हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहित शर्मा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बेस के बारे में। जी हाँ, हम एसिड पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे और इसमें मैं एसिड भी डिस्कस करूंगा। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलूँगा और आपको ये चीज़ें समझनी हैं और आप ध्यान से समझिए। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ अबाउट बेस। देखिए, बेस किन्हें कहते हैं। आपने एसिड के बारे में सुना था कि एसिड टेस्ट में क्या होते हैं, सोर होते हैं। तो देखिए, बेस टेस्ट में बच्चों बिटर होते हैं। बिटर क्या होते हैं? टेस्ट में बिटर होते हैं। एसिड आपने सुना था कौन सा आयन देते थे? H पॉजिटिव या हाइड्रोनियम आयन। ये देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। आप सोचोगे कि ये हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, तो वो है OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयन्स देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। वाटर में घोलोगे तो हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। नेक्स्ट होता है एसिड का। आपको पता है कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड करते थे, तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ब्लू। वो ब्लू को रेड करता था, तो ये रेड को ब्लू करते हैं। इनका दोनों का बिहेवियर क्या है? रिवर्स है लिटमस के साथ में। मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है जो एक इंडिकेटर का वर्क करता है। इंडिकेटर वो होते हैं जो एसिड बेस की पहचान कराते हैं, उनको हम इंडिकेटर कहते हैं। मिथाइल ऑरेंज येलो कलर का हो जाता है और आपको पता होगा कि ये एसिड के साथ रेड कलर देता था, और लेकिन बेस के साथ ये कौन सा कलर दे रहा है? येलो। नेक्स्ट होता है बच्चों, नेक्स्ट एक सॉल्यूशन का नाम है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा कहीं, फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन भी एक इंडिकेटर है। और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन एसिड में तो कलरलेस रहता था, लेकिन आपके बेस में ये कलर देता है पिंक। पिंक कलर देता है बेस के अंदर। बेस के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर देगा। आपका नेक्स्ट है, जितने भी आपके बेस हैं वो बेस एसिड से रिएक्ट करते हैं, और आपको एसिड बेस की रिएक्शन के बारे में पिछले लेक्चर में पता चल गया है। क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर। एसिड बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों ये एसिड बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कम करने का काम करते हैं, इसलिए हम इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक और पहचान आपको देखनी है, जितने भी ये बेस हैं ये केवल दो मेटल से रिएक्ट कर सकते हैं, एल्युमिनियम जिंक। आपकी बुक में इन दो मेटल्स का जिक्र है, एल्युमिनियम एंड जिंक। इन्हीं के साथ रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाते हैं? वही प्रोडक्ट जो एसिड बनाता था, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। कहने का मतलब है कि बेस रिएक्ट विद एल्यूमिनियम एंड जिंक टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन इज द गैस विच बर्न्स विद द पॉप साउंड व्हेन यू बर्न्स इट विद द बर्निंग कैंडल। जब बर्निंग कैंडल से आप इसको जलाओगे तो ये पॉप साउंड के साथ जलती है। उसी गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। तो ये थे आपके, ये बेस की कुछ पहचान थी, आइडेंटिफिकेशन थी। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर देते हैं। इट टेस्ट बिटर, इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, इट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और इट रिएक्ट्स विद
metal like zinc and aluminum to give hydrogen gas. It reacts with acid to form salt and water. This reaction is known as neutralization reaction. It turns methyl orange to yellow. Phenolphthalein solution turns pink when it reacts with base. एक और पहचान जो एसिड बेस में कॉमन होता है वो कॉमन क्या है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी अपने एक्वस सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं, अपने मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं, कंडक्ट करा सकते हैं. तो एसिड एंड बेस बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन. क्यों पास करा सकते हैं कि दोनों के पास क्या होते हैं? फ्री आयंस. कौन से आयन? फ्री आयंस. एक्वस सॉल्यूशन में कोई भी एसिड बेस अपने आयंस में टूट जाता है और वो फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकता है. तो क्लियर हो गया. तो ये था हमारा लेक्चर बेस के बारे में. आगे हम बताते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन चीज़ों का. आगे ठीक है. तो ये पहचान थी बेस की. आगे हम डिस्कस करते हैं चीज़ों को और डिटेलिंग. आगे डिस्कस करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस. और भी कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी. देखिए स्ट्रॉन्ग बेस किन्हें कहते हैं. पिछले लेक्चर में मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्कस किए थे. तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जो मोर H पॉजिटिव आयंस देते हैं. मोर H पॉजिटिव आयंस कौन देंगे? जो फुली डिसोसिएट हो सकते हैं अपने सॉल्यूशन में. कौन? जो फुली डिसोसिएट हो सकते हैं. तो इसकी डेफिनेशन दो हो सकती हैं, विच गिव्स मोर H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं कि विच एसिड और बेस, द एसिड और बेस तो एसिड या बेस, वो एसिड बेस जो फुली डिसोसिएट हो जाता हो, जिसके पास मोर H पॉजिटिव आयंस बनते हों, जो फुली डिसोसिएट होता हो उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. ठीक है. तो कह सकते हैं दोज बेसिस which dissociate completely in their aqueous solution. जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फुली डिसोसिएट हो जाता हो, हम उस बेस को स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं. या वो एसिड जो अपने एक्वस सॉल्यूशन के अंदर फुली डिसोसिएट हो जाता हो, हम उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे. तो स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है कौन कौन से होते थे? कौन कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग होते थे? पता है आपको? स्ट्रॉन्ग एसिड आपको मैंने बताया था नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और आपका था हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं बेस, तो हम केवल डिस्कस करेंगे बेस. कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं? तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं आपके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये दो बेस ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, पूरी तरीके से टूट जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल KOH अगर वाटर में आप इसे डालोगे तो ये टूटेगा किसमें? K पॉजिटिव और OH नेगेटिव. कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा. तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग है. इसी का रीजन आप NaOH से ढूंढ सकते हैं. NaOH क्यों स्ट्रॉन्ग है? कि ये भी क्या होता है? कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है अपने किसमें? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. तो इसलिए ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है. क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, जितने भी आयंस है उसके पास सबको रिलीज कर दिया.
तो इसलिए स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग या एसिड बेस वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं अपने एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब मोर H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस देते हैं, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कहते हैं। क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं हम वीक बेस की। वीक बेस को डिस्कस करते हैं। वीक बेस किन्हें कहते हैं हम, तो आप समझ गए होंगे, जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जो आंशिक रूप से टूटते हैं, कम कम टूटते हैं, उनको हम कहते हैं वीक बेस। और उन्हीं एसिड के रिगार्डिंग इस डेफिनेशन को बोलें, दोज एसिड विच डिसोसिएट पार्शियली आर नोन एज वीक एसिड्स। तो दोज बेसिस विच डिसोसिएट पार्शियली आर नोन एज वीक बेसिस। तो आपने वीक बेस कौन कौन से, जो KOH और NaOH के अलावा इनसे अलग जितने भी एसिड्स हैं या जितने भी बेसिस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वीक बेस, क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए क्या है, वीक है। ये ही स्ट्रॉन्ग है, आप ये याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग बेस ये दोनों हैं। ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्या है, एक वीक। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वीक। ठीक है। केवल स्ट्रॉन्ग कौन है, ये केवल स्ट्रॉन्ग है आपके KOH और NaOH। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। कॉन्संट्रेटेड बेस, यहीं से आप एसिड का भी कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि आप एसिड बेस को दोनों को साथ में सीखेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। आपके पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। इसमें आपने इस, और ये भी दूसरा कंटेनर है जिसमें 1 लीटर वाटर है, NaOH रखा हुआ था आपके पास। आपको पहचान कर ली है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट है। एसिड की बोतल ली मैंने 5 ड्रॉप्स, बेस, मैं बार बार एसिड बेस को साथ पढ़ा रहा हूँ तो दोनों को एक साथ बोले जा रहा हूँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। तो 5 ड्रॉप्स मैंने NaOH इसके अंदर डाला। ये पहले जानना जरूर कि ये कितना है, 1 लीटर, और ये भी कितना है, 1 लीटर वाटर है। और इसमें मैंने 4 ड्रॉप्स डाल दिया, ठीक है। एक में 5 ड्रॉप्स और एक में 4 ड्रॉप्स NaOH। 4 नहीं 2 डाल दो, कम डाल दीजिए, ठीक है। अब मुझे देखना है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड है, कौन सा डाइल्यूट है। डेफिनेशन जो थी वो एसिड जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं, मैं डाइल्यूट एसिड की डेफिनेशन बता रहा हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस की थी। दोज एसिड्स विच गिव्स लेस H पॉजिटिव और हाइड्रोनियम आयन इन 1 लीटर सॉल्यूशन या इन यूनिट वॉल्यूम, नोट्स में डिस्कस किया है यूनिट वॉल्यूम के नाम से। यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है 1 या 1 मिलीलीटर हो या 1 लीटर हो। तो ऐसे एसिड जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन 1 लीटर में कम देते हैं, 1 लीटर में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम होती है तो हम उसे डाइल्यूट कहते हैं। ज़्यादा होती है या मैक्सिमम के करीब होती है तो हम उसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। तो बेस के रिगार्डिंग पढ़ते हैं तो कह सकते हैं द बेस which gives
मोर, कौन सा आयन देता है बेस? हाइड्रोक्साइड आयंस इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने अभी डिस्कस किया कि यूनिट वॉल्यूम कितना हो सकता है, 1 लीटर या 1 मिलीलीटर, इनमें से हो सकता है। 1 का मतलब यूनिट होता है, ये तो आप समझते ही हैं। तो जिसमें ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस होते हैं वो यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड बेस। तो कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, किसको मानेंगे? किस में ज़्यादा होंगे? 5 ड्रॉप्स इसमें डालिए तो OH नेगेटिव आयंस की जो संख्या है किस में ज़्यादा होगी? इसमें ज़्यादा होगी या इसमें? जिसमें 5 ड्रॉप्स डालिए उसमें तो ओबियसली ज़्यादा होगी। जब बेस ज़्यादा है तो मोर OH नेगेटिव आयंस, तो ये वाला क्या होगा? कॉन्सनट्रेटेड। और ये वाला कैसा होगा? डाइल्यूट। साधारण भाषा में अगर समझें हम तो कॉन्सनट्रेटेड मीन्स गाढ़ा और डाइल्यूट मीन्स हल्का। तो हम कह सकते हैं कि जिसके 1 लीटर में ज़्यादा OH नेगेटिव आयंस हैं वही आपका क्या है? कॉन्सनट्रेटेड बेस। और जिसके 1 लीटर में कम आयंस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट। जिसमें कम होंगे उसको क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूट। तो द बेस इन विच less OH negative ions are present in unit volume of solution, उसको क्या बोलेंगे हम? dilute base। ठीक है, तो कह सकते हैं the base which gives या produce या release, जो भी आप लिखें, which produce less OH negative ions in unit volume of solution। ठीक है, जो लेस देगा उसी को क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूट बेस। इसी तरीके से एसिड भी हैं। एसिड जिसमें H पॉजिटिव ज़्यादा देंगे वो ही आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसके 1 लीटर में H पॉजिटिव ज़्यादा दे दिए, जिसमें कम दिए वो क्या है? डाइल्यूट। तो इससे भी हम दूसरी डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड वो है जिसमें वाटर ज़्यादा है, अमाउंट ऑफ वाटर क्या है? ज़्यादा है। जिसके 1 लीटर में, जैसे 1 लीटर का ये कंटेनर था, इसमें 1 लीटर पानी था, ये सॉल्यूशन है कोई भी एसिड और वाटर का, तो इसमें अगर H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा हैं, दूसरा है ये भी एसिड वाटर का है, इसमें कम है। जिसमें ज़्यादा होते हैं उसको कॉन्सेंट्रेटेड और जिसमें कम होते हैं उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। इसमें अमाउंट ऑफ वाटर किस में ज़्यादा होगा? डाइल्यूट में। और कम किस में होगा? कॉन्सेंट्रेटेड में। तो हम कह सकते हैं कि वही डेफिनेशन आपके लिए सुटेबल है जो आप एग्जाम में लिखनी है। द बेस विच गिव्स मोर OH नेगेटिव आयन इज नॉन एज कॉन्सेंट्रेटेड बेस, और द बेस विच गिव्स लेस OH नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड डाइल्यूट बेस। तो ये था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट बेस के बारे में। तो देखिए बेस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये भी सुन लीजिए। कोलगेट जो होता है आपका वो एक बेस है, और ये डेली यूज़ में बता रहा हूँ। जो आप ये वाइट वॉशिंग करते हैं वो भी एक बेस है। तो बेकिंग सोडा जो खाने में यूज करते हैं वो भी क्या है? एक बेस, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।